हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आज बढ़िया धूप निकली हुई है, बढ़िया दिन है, तो सोचा कि आज वीडियो बना ली जाए। काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था मैं कि एक वीडियो बनानी है, बट टाइम नहीं लग पा रहा था मुझे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, जो आपको अपने साथ लेके आने चाहिए जब आप कनाडा ट्रैवल कर रहे हो। तो अभी मैं बाहर घूम रहा था, रूम पे जाके बैठ के अपने सभी डॉक्यूमेंट्स निकाल के मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके आया था और आपको कौन से अपने साथ लेके आने चाहिए। तो वेलकम टू चोपड़ा ब्लॉग्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपकी कोविड का रिज़ल्ट। नेगेटिव रिपोर्ट आपको साथ में लेके जानी है। वो आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे भी पूछेंगे, और वो जब आप कनाडा यहाँ पे आओगे तो यहाँ भी आपको वो सबसे पहले वो आपकी चेक होगी। तो आप उसको साथ में लेके आए, और वो होनी चाहिए आपकी जब आपकी फ़्लाइट की टाइमिंग हो उससे 72 आवर्स प्रायर की आपकी नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। तो आप कहीं भी वो प्राइवेट लैब्स करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल में ही जाके वो अपना टेस्ट कराएं। किसी भी आप प्राइवेट लैब में जाके इजीली वो टेस्ट अपना करा सकते हैं। मैंने खुद भी अपना प्राइवेट लैब से ही टेस्ट कराया था, तो मेरी नेक्स्ट डे रिपोर्ट आ गई थी। तो आप 2 दिन पहले अपना सैंपल दीजिए, नेक्स्ट डे आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। फ़्लाइट जिस दिन होगी उससे एक दिन पहले। तो बाकी फर्दर आप डॉक्यूमेंट्स की जो बात करते हैं, अगर आप एयर इंडिया की फ़्लाइट से आ रहे हैं तो मेन आप 5 डॉक्यूमेंट ध्यान रखिए। ये आपको चेक इन के टाइम पे पूछते हैं। आपका फर्स्ट हो गया कॉलेज का LOA, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। सेकंड, कॉलेज की फ़ीस रिसिप्ट, जो आपने फ़ीस पे की है कॉलेज को, उसकी रिसिप्ट आप अपने साथ लेके जाइए। थर्ड हो गया आपका कॉलेज का एनरोलमेंट लेटर। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं तो आपका कॉलेज का एनरोलमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। और फोर्थ हो गया आपका, अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो आपको अपनी क्लास का शेड्यूल उनको ऑनलाइन पोर्टल पे दिखाना पड़ेगा। प्रिंट आउट भी आप उसका निकलवा के लेके जाइए साथ में, पर आपको वो ऑनलाइन पोर्टल पे पूछते हैं एयर इंडिया की फ़्लाइट वाले। खासकर एयर कनाडा का मुझे पता नहीं, कंफर्म नहीं हूँ मैं इस बारे में। अगर कोई एयर कनाडा से ट्रैवल कर रहा है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जो डॉक्यूमेंट वो चेक इन के टाइम पे पूछते हैं, ताकि दूसरों को भी हेल्प हो जाए। तो फोर्थ था शेड्यूल ऑनलाइन पोर्टल पे। फिफ्थ आपकी कोविड की रिपोर्ट है। तो बाकी और जो डॉक्यूमेंट मैं अपने साथ में लेकर गया था, मैंने लिस्ट एक बना ली थी। आप भी लिस्ट बना के एक साथ में, इजी हो जाएगा आपको ये करना, अपने डॉक्यूमेंट चूज़ करना है। तो सबसे पहले तो ऑफ़र लेटर आप कॉलेज का साथ ले लीजिए, प्रिंट निकलवा लीजिए। जितने भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास जितने भी है, जब से आपने अपनी फाइलिंग स्टार्ट की है उसकी वीज़ा लगाने की, तब जब से लेके तब तक आपका वीज़ा आया है, तब तक जितने भी डॉक्यूमेंट थे आप सबकी प्रिंट आउट एक एक कॉपी साथ में रखिए। तो अगर आपने डेफर कराया है तो आप अपना दोनों LOA साथ में रखिए। जो डेफर कराया है वो भी, जो पहले इनटेक का था वो भी, आप प्रिंट आउट एक एक साथ में निकाल के रख लीजिए उसका। और ये ज़रूर ध्यान में रखना कि अगर आपने डेफर कराया है तो आप उसको अपडेट करवा दीजिए वेब फॉर्म के ज़रिए। आप अपना डेफर LOA जो है वो अपडेट करवा दीजिए। तो बाकी ऑफ़र लेटर हो गया, LOA हो गया, कॉलेज की फ़ीस रिसिप्ट की फ़ोटोकॉपी वो मैंने आपको बताई थी, रखना है साथ में। GIC सर्टिफिकेट भी आप अपना साथ में रख लीजिए। तो अगर पूछा तो दिखा दिया। GIC का जो होती है, GIC का सर्टिफिकेट और विद फ़ी रिसिप्ट, जो आपने GIC की फ़ी पे कर रखी है उसकी भी रिसिप्ट आती है, वो भी आप साथ में रख लीजिए। ठीक है। साथ में मेडिकल बहुत ज़रूरी है, ये भी आप अपना साथ में रखिए। और इसके अलावा आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, वो भी आप करवा के आइए। मैं करवा के आया था, 20-21 दिन का कुछ करवा के आया था। वो मेरा पड़ा था 2000 के अराउंड पड़ा था। तो वो भी ज़रूरी है, आप ट्रैवल इंश्योरेंस भी अपना करवा लीजिए। वो किसी भी, कहीं से भी आप लोकल किसी भी एजेंट वगैरह से कहीं से भी करवा सकते हैं। और ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया। और मेडिकल जो आपने पहले करवाया है जब आपने फ़ाइल लगाई थी अपनी, उसका प्रूफ भी आप अपने साथ लेके चलिए। और उसके अलावा आइल्स का TRF हो गया, ओरिजिनल भी साथ रखिए। एक फ़ोटोकॉपी भी रख लीजिए, ज़रूरत तो होती नहीं वैसे इतने, पर ओरिजिनल रख लीजिए, वो भी इनफ है। और अगर आपने अपने फाइनेंशियल जो भी साथ में लगा रखे हैं, आप उन फाइनेंशियल्स की भी एक एक कॉपी अपने साथ में लेके जाइए।
अगर आपने अपना कुछ फंड्स शो कर रखे हैं, वो फंड्स आप साथ में लेके जाइए। अपने बैंक की स्टेटमेंट, आप अकाउंट की स्टेटमेंट आप निकलवा के साथ में रख सकते हैं फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। और ITR अगर आपने लगवा रखी है अपने आपके पेरेंट्स की गवर्नमेंट जॉब है तो जैसे भी ITR अगर आप जो पे करते हैं आपने वो लगवा रखी है तो वो साथ में लेके जाइए। और उसके अलावा एक होता है पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर, जो आता है आपको जब आपका वीज़ा आ जाता है उसके बाद पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर होता है, उसकी फ़ोटोकॉपी भी आप साथ में रखिए। और मैंने तो PPR की भी साथ में रखी थी, मेरा AIP आया था पहले, उसकी भी साथ में रखी थी। वैसे उसकी ज़रूरत तो पड़ती नहीं है बट फिर भी रख ली मैंने। और उसके अलावा अगर आपका कुछ गैप है तो आप उसका गैप का सर्टिफिकेट भी आप साथ में रखिए, जो भी आपने लगवाया है। और हो गया फ़ोटोकॉपी, अगर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं, बाकी ऑनवर्ड जो भी आपकी क्वालिफिकेशन के हैं, जो पहले आपने की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, उसकी फ़ोटोकॉपी एक साथ में रखिए। ओरिजिनल तो आप लेके आएंगे ही सभी साथ में, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं क्वारंटाइन डॉक्यूमेंट्स, आपको कौन से लेके जाने हैं साथ में, तो एक BC आइसोलेशन फॉर्म होता है। अब वो अगर भर के लेके जाए तो वो सही है। वैसे तो मेरे से पूछा नहीं था बट पूछ भी सकते हैं। BC आइसोलेशन फॉर्म होता है, अब वो फिल कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अब वहाँ से डाउनलोड करके वो फिल करके लेके जा सकते हैं। और उसके अलावा आप जो भी आपने होटल बुक किया है उसकी कंफर्मेशन की जो मेल आती है उसका प्रिंट आउट आप अपने साथ लेके जाइए। और होटल वाली वीडियो आप देख लीजिए एक बार, मैंने डाल रखी है कि कैसे होटल बुक करना है, 3 डे मैंडेटरी वाला। 11 डे का आप कहीं भी कर सकते हैं, अपने किसी रिलेटिव के पास भी कर सकते हैं। अगर आप वैंकूवर आ रहे हैं तो यहाँ पे प्रोवाइड भी कर रहे हैं कुछ लोग $650 अराउंड डॉलर में 11 डेज़ के लिए, तो वो आप देख सकते हैं। या आपके कोई फ्रेंड्स रिलेटिव वगैरह हैं तो उनके पास भी आप स्टे कर सकते हैं आराम से। और बस 3 डे मैंडेटरी वाले होटल की कंफर्मेशन की जो मेल है प्रिंट आउट उसका एक निकलवा लीजिए, वो पूछेंगे आपसे। और उसके अलावा अगर आप कोई दवाइयाँ वगैरह लेके आ रहे हैं आपके, जो अगर हो जैसे कि पैरासीटामोल सिर दर्द वगैरह के लिए, वोमिटिंग या सफोकेशन वगैरह के लिए, ये आप साथ में लेके आइए, मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है इनकी। जैसे कि हेडेक की हो गई, वोमिटिंग हो गया, और पेट दर्द वगैरह की, जो क्या नॉर्मल होती हैं बीमारियाँ, इन सब चीज़ों की। तो आप इन सब चीज़ों की दवाइयाँ आप लेके आइए। कॉन्स्टिपेशन की हो गई, क्योंकि कई बार यहाँ खाना सूट नहीं करता तो पेट खराब वगैरह की, ये सब नॉर्मल है। तो इनको लेके आइए विद प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर से भी प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, और जिस मेडिकल स्टोर से आप ये परचेज कर रहे हैं उससे भी आप इनका पक्का एक बिल ले लीजिए विद स्टैम्प, ताकि बाद में अगर कोई पूछे तो प्रॉब्लम ना हो। तो बस मेन डॉक्यूमेंट्स तो जो थे वो यही थे। बाकी मैं देखता हूँ मेरी फाइल में मुझे अगर कोई और नया मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। और हाँ, अराइव आप घर से ही अगर इंस्टॉल करके आएंगे तो बेटर होगा, क्योंकि अगर आप वो यहाँ आप सोचेंगे कि यहाँ पे आके करें, फ्लाइट में तो आपका नेट चलना नहीं है, एयरपोर्ट पे आके उतर के फिर एकदम से घबरा जाओगे आपकी कैसे करनी है ये वो, तो फिर से सही है कि आप अपने घर से ही करके आइए। कोई ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं है, अब नॉर्मल थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन वो मांगते हैं, जो भी अपना फिल करके डाल दी। अराइव पेन ऐप ज़रूरी है बहुत, क्योंकि जब आप क्वारंटीन में रहोगे तो डेली इस पर आपको अपडेट करना पड़ेगा, तो इसलिए आप घर से ही इंस्टॉल करके आएँ तो वो बेटर है। और डॉक्यूमेंट्स मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने ऐसे जो डॉक्यूमेंट मेरे को एयरपोर्ट पे थे ज़रूरी कि दिखाने हैं, जो पूछ सकते हैं वो सभी मैंने इस ऐसे फोल्डर में एक डाल के रख लिए थे अपने सभी डॉक्यूमेंट्स। और जो मेरे बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे मेरे 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, बाकी सर्टिफिकेट्स थे जो भी मेरे बचपन से लेकर अब तक के, वो मैंने ऐसे एक फ़ाइल में डाल के रख लिए थे। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं साथ साथ क्या लेके आया था। सबसे पहले तो यही है भाई, GIC का सर्टिफिकेट। ये आप ऐसे प्रिंट आउट इसका निकलवा के ले आए। ये होता है BC आइसोलेशन फॉर्म। आप अगर ये भी फिल करके लेके आए तो ये सही है। अगर वो पूछे भी तो इसमें नॉर्मल क्या इन्फॉर्मेशन होती है कि आप कितने जने आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कौन सी फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, उसकी डिटेल, एयरलाइंस की, अकोमोडेशन की क्या है, अकोमोडेशन कैसे रह रहे हो, कहाँ रहोगे, ये सब चीज़ें नॉर्मल होती है।
तो आप उसके बाद कि आप अपने होटल तक जहाँ भी आपका एकोमोडेशन है वहाँ तक आप कैसे जाएंगे, टैक्सी से जाएंगे या कैसे जाएंगे। वैसे जो 3 डे मैंडेटरी वाला होटल है उनके लिए शटल सर्विसेज होती है। एयरपोर्ट पे आप जैसे ही बाहर निकलोगे तो वहाँ पे एयरपोर्ट का ही कोई होता है ऑफिसर, वो वहाँ पे खड़ा रहेगा सिक्योरिटी वाला, तो वो बता देगा कि आपकी जो शटल अभी आने वाली है, जैसे भी है वो बता देगा। तो BC आइसोलेशन फॉर्म हो गया। उसके बाद मैंने अपना क्वारंटाइन प्लान भी वैसे बना लिया था, इसकी ज़रूरत नहीं है बट फिर भी अगर बना के आप चलें तो ये सही है। मतलब इसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैं 14 डेज़ क्वारंटाइन जो है वो कैसे रहूँगा, 3 डे मैंने इस होटल में है, अपनी सारी डिटेल कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेल ID, फ़ोन नंबर वगैरह, ट्रैवल डिटेल्स कि कौन सी फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कब की मेरी फ़्लाइट है, विद डेट, कहाँ से फ़्लाइट है, कहाँ तक मुझे कौन से एयरपोर्ट पे कनाडा में उतरना है। उसके बाद 3 डे मैंडेटरी कौन सा होटल है, 11 डेज़ वाला कौन सा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें एक फॉर्म में अपने आप वर्ड में टाइप करके ये बना लिया था। तो ये भी आप सही है अगर आप करवा सकते हो। उसके बाद इसमें इन्फॉर्मेशन मैंने ये भी दी थी कि अगर कुछ हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको किसको फ़ोन करना है। तो अगर ये आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसको आपको या तो इंस्टा पे DM करके मैं सेंड कर दूँगा या जैसे भी होगा दे दूँगा मैं आपको। तो उसके बाद था ये मेरा कॉलेज का ऑफ़र लेटर जो आया था। पहले मैं सितंबर इनटेक के लिए मैंने अपना एडमिशन लिया था बट उसके बाद डेफर कराना पड़ गया था मुझे, तो जनवरी इनटेक में आया था। मैंने अपने दोनों LOA साथ में रख लिए थे। ये मेरा LOA है जनवरी इनटेक का और ये वाला है सितंबर इनटेक का। तो दोनों अपने LOA जो है वो साथ में रख के चलिए। उसके बाद ये थी मैंने अपनी ये भी निकलवा ली थी, वैलिडिटी ऑफ बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। इसकी वैसे ज़रूरत नहीं होती बट फिर भी मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ा था, मैं अपने सभी जो भी थे साथ में अपने लेके चल रहा था, कुछ भी पूछा तो दिखा दिया इनको। तो ये वैलिडिटी ऑफ बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ये था मेरा PPR, पासपोर्ट रिक्वेस्ट। तो PPR की फोटोकॉपी भी मैं अपने साथ में लेके आया था। और ये थी पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर, ये भी आप साथ में लेके आइए, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर जो भी है ये भी ज़रूरी है, ठीक है। पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर भी आप अपना साथ में लेके आइए, क्योंकि स्टडी परमिट आपको यहीं आके मिलेगा, तो इसलिए तब तक वही वैलिड होता है आपका पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर। उसके बाद ये थी मेरी फी रिसिप्ट। ये जो मैंने अपनी फाइल लगाई थी $235 की, उसकी जो है फी रिसिप्ट थी, ये भी मैंने अपना प्रिंट आउट उसके साथ अपने साथ रख लिया था। तो आप भी ले सकते हैं। ये बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, इसकी तो कोई ज़रूरत है ही नहीं वैसे, अगर आप लेके आना चाहिए तो बस पहले ही प्रिंट आउट निकलवा रखा था तो मैंने साथ में रख लिया ये भी। और ये थी मेरी PPR, जो मेरी AIP आया था मेरा सितंबर में, तो मैंने उसकी फोटोकॉपी भी साथ में रख ली थी। उसके बाद स्कोशिया बैंक की GIC की फी रिसिप्ट, जो फीस मैंने पे की थी उसकी रिसिप्ट थी, ये भी मैंने साथ में रख ली थी। उसके बाद ये मेरा मेडिकल जो हुआ था मेरा जब मैंने फाइल अप्लाई की थी, आपको हॉस्पिटल से मिलता है जो ओरिजिनल वाला विद स्टैम्प, आप ये साथ में लेके आइए। मेडिकल की फ़ी रिसिप्ट भी मैंने साथ में रख ली थी, जो ओरिजिनल थी, जो मुझे हॉस्पिटल से मिली थी, वो भी आप साथ में रखें। उसके बाद आते हैं ITRs, ये जो मैंने अपने फाइनेंशियल्स लगाए थे ITR, मैं उसकी सभी कॉपी एक कॉपी साथ में लेके आया था, तो आप भी ये साथ में लेके आइए। बाकी मैंने एक कॉपी उसकी कर ली थी। उसके बाद ये था ट्रैवल इंश्योरेंस, ये आप ज़रूर करवा के लेके आइए। ट्रैवल इंश्योरेंस ये मैं 21 डेज़ के लिए करवा के आया था। सॉरी भाई कोई आ गया था बीच में। तो ट्रैवल इंश्योरेंस वाला डॉक्यूमेंट मैंने दिखा दिया था, आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस करवा के आइए। 21 डेज़ का मैंने करवाया था, आप करवा सकते हैं। 14 डेज़ तो आपका क्वारंटाइन में निकल जाएगा। तो उसके बाद जो आप यहाँ से करवा के जाते हैं, हमारा था, मेरा गार्डमी का था इंश्योरेंस, तो वो वैलिड होता है जब वही क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं
उससे लाइक 1 वीक पहले से। उसके अलावा बुकिंग कंफर्मेशन ये मेरा था, मैंने पेट्रिशा होटल है एक बैंगलोर में, यहाँ पे अपना 11 डेज़ का बुक कराया था क्वारंटीन के लिए। तो उसकी जो मेल थी मैंने उसकी पूरी फ़ोटो कॉपी निकाल ली थी, उसका प्रिंट आउट निकाल लिया था मेल का। तो आप भी ये निकलवा लीजिए जहाँ भी आप करा रहे हैं। उसके अलावा आप इस चीज़ का प्रूफ ज़रूर अपने साथ में रखिए कि आप जो भी 3 डे मैंडेटरी वाला होटल बुक करा रहे हैं वो आपका गवर्नमेंट ऑथराइज्ड अकोमोडेशन वाले रेट से ही बुक हुआ होना चाहिए। नॉर्मल किसी भी रेट से, रेगुलर किसी भी रेट से वो बुक नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑथराइज्ड अकोमोडेशन रेट्स अलग से कैनेडियन गवर्नमेंट ने फिक्स किए हुए हैं, तो आप उन्हीं रेट पे अपना वो करवा के आइए। वो मैंने वीडियो में भी बताया अपनी, जो वहाँ पे मैंने बताया कैसे बुक करते हैं, आपको कैसे बुक करना है 3 डे मैंडेटरी होटल। तो आप उसका प्रूफ भी एक प्रिंट आउट निकलवा के लेके आइए जहाँ पे आप लिखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड अकोमोडेशन रेट से ही बुक हुआ है। ये थी मेरी कोरोना की रिपोर्ट जो कि नेगेटिव थी। तो बस अभी यही डॉक्यूमेंट्स थे जो मैं साथ में लेके आया था, बाकी इस फाइल में जो मैंने इस फोल्डर में रखे थे, इस वाले फोल्डर में। उसके अलावा जो ये वाला फाइल थी, इसमें तो मेरे सभी डॉक्यूमेंट जो भी ओरिजिनल थे वो सभी डॉक्यूमेंट मैंने रखे थे। उसमें मैं बता दूं कौन से थे मेरे पास। हाँ, एक तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आप साथ में रखिए, जो भी आप दवाइयाँ लेके आ रहे हैं, मेडिसिन लेके आ रहे हैं उसके, और साथ में जिस मेडिकल स्टोर से आप वो लेके आ रहे हैं उसका भी आप जो है प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ में रखिए, सॉरी उसका भी बिल ओरिजिनल। उसके अलावा बस इसमें मेरी 10th की DMC, +2 की DMC और जो भी मेरे ग्रेजुएशन की DMC थी, जितने भी सभी सेमेस्टर्स की ओरिजिनल सभी वो, बस बाकी जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो सब भी साथ में रखिए। अपनी कॉलेज की डिग्री हो गई आपकी, जो भी गैप सर्टिफिकेट आप दिखा रहे हैं, गैप जो भी आपका है वो, और आइल्स का TRF ओरिजिनल। तो बस यही डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप साथ में लेके आइए। मेन यही, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मुझसे रह गया हो, छूट गया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि दूसरे देख के वो अपना डॉक्यूमेंट साथ में लेके आएँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।